एक बार बोलिए भगवान श्री राम चंद्र की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्वस्त श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु। शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो। सुनहु कथा करो गान। श्री सीतानाथ संभारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। प्रस्तुत करी जा रही है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम श्री राम कथा, जो हर मंगलवार को मैं पंडित राम कुमार सेवक पपटोटो ओकलैंड न्यूजीलैंड से आपके बीच में इस प्रोग्राम को, इस कथा को लेकर के आता हूं। मैं रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल बेटे आपको अपने तरफ से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ में भैया सेन शर्मा जी यूएसए से हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, आपको भी साथ में लेकर के हमारे माधवी पिल्ले जी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीडिया रिलेशंस मैनेजर हैं, आपको भी साथ में लेते हुए दोनों एडमिन हमारे प्रकाशवती सिंह जी, साथ में हमारे श्री राम जी, दोनों को बहुत बहुत स्वागत आज के प्रोग्राम में। और हमारे निमरा पठान और जयंती पड़ियाची जी गौल टाउन ताबुआ फिजी से अपना प्रोग्राम जयंती जी लाती हैं और राजस्थान से निमरा पठान जी लाती हैं। दोनों को भव्य स्वागत। ऑनलाइन व्यूअर्स रेडियो रिश्ते के सभी को हम लोग साथ में जोड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत करी जा रही है और साथ साथ में चले हम अपने पूज्य माता श्री के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ अपने स्वर्गीय पिताश्री को बहुत 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 दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपने गुरुदेव जी जो विश्व शांति आश्रम राम तुलसीबाड़ी रामघाट अयोध्या जी में हमारे इस आश्रम केंद्रित हैं, वहां से हम सबका अपना आशीर्वाद जो दे रहे हैं। पूज्य गुरु जी आपके चरणों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या जी में हम श्री
प्रेममूर्ति मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपको, और आश्रम के सभी सदस्य को भी साथ में लेता हूँ, सभी विद्यार्थियों को अपने साथ में लेता हूँ, सब संत साधु समाज सभी को साथ में लेते हुए विनोद रानीगा जी, फ्लैटबुश, ओकलैंड, न्यूजीलैंड में आपका कार्यालय है और आपके भी माध्यम से हमारे कई श्रोता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मित्रेश प्रसाद भैया, ताबू सरो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी हमारे बहुत सहयोग प्रदान करी है, अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में हर इस प्रोग्राम को विभिन्न पेजेस पर आप पोस्ट करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में सतीश भैया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे मॉडरेटर्स जितने हैं भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज पर, और जितने भी हमारे बड़े जन हैं, आदरणीय संत समाज, और साथ साथ में हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, सबको भोरी भोरी प्रणाम। इस मंच के माध्यम से मैं चलता हूँ आप सबको लेकर के भगवान के पावन मंगल चरण को वंदना करेंगे हम सभी कोई मिलकर के। आए हमारे साथ में आप सब जुड़ जाए। भैया उत्तम जी, हमारा आपका स्वागत है, आपने बहुत प्यार भेजा है अपना, और साथ में भाभी श्री सरोज जी, आपने बहुत प्यार भेजा है। अंजना जी, आपका भी प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए हम सब मिलकर के भगवान की मंगल पावन कथा को श्रवण करें। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विभूति वंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो नानी की ताके जुग पद कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मत पाओ। राज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम राम राम।
बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोताओं, चलते हैं पिछले सप्ताह के कार्यक्रम जहां पर मैंने विराम किया था वहां ले चलते हैं आप सबको। अंगद जी और रावण के बीच में संवाद हो रहा है। रावण अपने डींगे मार रहे हैं। कितना बलशाली है रावण, कितना देवता आदि सब रावण के अधीन है। कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि सब। लेकिन अंगद जी ने रावण को उनकी जितनी कीर्ति उन्होंने खुद अपने मुख से व्याख्या करी, उनकी जो असलियत थी ना, उस असलियत पर जब उन्होंने प्रकाश डाला तो रावण खिसिया जाते हैं हर बार। यहां तक कि जब अंगद जी ने अपने दोनों बल भुजाओं को पृथ्वी पर पटका तो आपने सुने पिछले सप्ताह की रावण के मुकुट उनके सर से गिर गए। जल्दी जल्दी रावण ने कुछ मुकुटों को अपने सर पर लगा लिए, लेकिन 4 मुकुट अंगद जी ने अपने पैरों से हटा दिया और आकाश मार्ग से उड़ता हुआ वानर सेना की तरफ गया। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में वो 4 मुकुट को पहुंचाना था। और ये 4 मुकुट कौन से हैं, आज के प्रसंग में थोड़ा इसका वर्णन करी जाएगी। तो बार बार गिरने से बच गया रावण, अपने आप को संभाला। और इधर जब वो मुकुट उड़ करके भगवान के श्री रामचंद्र जी के पास जाने लगे तो वानर सेना यूं यूं भागने लगे इधर उधर और सोचने लगे कि भाई क्या हो गया, ये रावण कौन सा अपना आयुध चला दिया है, विधाता हमसे रुष्ट क्यों हो गए हैं। और तभी प्रभु राम मुस्कुराए और कहा, ये रावण के मुकुट आ रहे हैं। और पवन सुत हनुमान जी महाराज कूद गए आकाश मार्ग में। कूदी पवन सुत कर गया हूं, आनी धरे प्रभु पास। कौतुक दे कहीं भालू कपी, दिन कर सरीस प्रकाश। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और इधर क्या होता है, रावण खिसिया जाता है। उतना ही नहीं, क्रोध में आ जाता है। श्री बाबा जी का वर्णन है, पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी इसका वर्णन कर रहे हैं। वहां कहता 10 कंदर साई, धरी मारहूं कभी भाग न जाई। आदेश दिया अपने
राक्षसों को पकड़ रखो, भागने ना पावे। यही विधि वेग सुभट सब धावहु, खाऊ भालू कपि जहाँ जहाँ पावहु। नर और वानर सब राक्षसों के आहार है, इसलिए जाओ तुम सब, पहले तो इसको पकड़ रखो और फिर बाकी जहां जहां भालू दिखे, जहां जहां वानर दिखे, सबको पकड़ो और खाओ। मही अकेश करी फेरी दुहाई, जियत धरहु तपसी दो भाई। हाँ, उन तपस्वी भाइयों को जिंदा पकड़ना, उनको मत कुछ करना, वो हमारा शिकार है, वो हमारा आहार होंगे। पुनि सकोपा बोले युवराजा, गाल बजावत तो ही ना लाजा। युवराज अंगद जी पंपापुर नगरी के युवराज हैं। बाली का बेटा अंगद राजा का अधिकारी है। शिग्रीव अभी महाराज है। शिग्रीव के बाद में अगर कोई राजा बनता है और कोई योग्य है तो वो श्री अंगद जी है। और श्री अंगद जी ने रावण को कहा कि भाई रावण, सिर्फ गाल बजाते हो, करने धरने के तेरी शक्ति नहीं। मरुगट काटी नीलज कुल घाती, बल बिलोकी बिदरती नहीं छाती। रेतिया चोर कुमार गामी, खल माल राशि मंदमति कामी। देखिए कितना गाली दिया है अंगद ने। अब ये गाली खड़े गाली नहीं है, लेकिन ये गाली में है। इनको कहते हैं बात का थप्पड़ मारना ना, बात की थप्पड़ कह जा रहे निर्लज्ज, अरे कुलघाती, गला काट करके मर जा, हमारा बल देख करके तेरी छाती क्यों नहीं बिदर जाती हो। ऐसे अंगद जी बार बार रावण को ललकार रहा, कहता अरे अरे स्त्री चोर, कुमार्ग गामी, दुष्ट, पापिष्ट, मंदमती, कामी। देखिए हमारे आधार पर देखें तो भाई गाली तो है ना, और ये गाली रावण के कान में पड़ रहा है, राजा रावण के कान में पड़ रहा है। मैं लंकापति रावण, और सुना कौन रहा है? युवराज एक बानर उनको बता रहा है तू कौन है। श्री पूज्य गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, सनिपात जलपसी दूरवादा, भयसी कालवश शट मनुजादा। यही कर फल पावे होंगे आगे, बानर भालू
चपेटन लागे। रे मूर्ख राक्षस, तुझे सनीपात हो गया है, तुम्हें बीमारी हो गई है, इस कारण यह वृथा बकवाद कर रहे हो और वचन बोल रहे हो। अब तेरा काल निकट आ गया है और इसका फल आगे मिलेगा तुम्हें। जब रीछ और वानरों की चपेट लगेगी तब तुम्हें समझ में आएगा ये वानर और रीछ कोई साधारण योद्धा नहीं है, ये श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के योद्धा है। और बाबा जी वर्णन कर रहे हैं कि मैं तब दशन तोरी लायक। तेरे 10 सर हैं, इनमें जो दांत है ना वो मैं तोड़ूंगा। अंगद जी कह रहे हैं आयुष पैना दीन रघुनायक। अभी मुझे आज्ञा नहीं है, मेरे प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है कि तू इनका कुछ गड़बड़ करो, तू इन पर ना ताज हमार तासु हित हो। यही कहा है मेरे प्रभु ने। बार बार इस चौपाई को हम लोग की बात नहीं, क्योंकि ये समझने जैसी बात होती है। राम जी कहते हैं कि ना एक बार नहीं, बार बार अपने दुश्मन को भी जो प्यार करते हैं, अपने दुश्मन को भी जो एक मौका देते हैं, 2 मौका देते हैं, एक बार बार मौका देते हैं कि भाई अंगद जाओ, समझाओ, उनका कारज हो जाए और मेरा कारज भी हो जाए, वो बच जाए, उनका हित हो जाए और मेरा कारज ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ ये रावण कहते हैं ना कि अब जो तू कर रहा है, जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, मैं तो बस अब राम जी की आज्ञा होती अगर तो तेरे अभी मैं सब तहस नहस कर देता, तेरा अंग भंग कर देता तेरा। लेकिन प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं करी है, इस कारण से असरिस होता दशम मुख तोरे लंका गई समुद्र महाबूढ़े। मेरे शक्ति है उतना, मैं बेकार बकवाद नहीं कर रहा हूं। एक नमूना आयत है, मैंने कहा था पिछले साल, मैंने डॉक्टर विश्वास कुमार जी का सुन रहा था, उसने कहा कि हनुमान जी अंगद दोनों विजिटिंग कार्ड दे करके गए रावण को कि राम जी के विजिटिंग कार्ड रखो, जब आएंगे तो क्या करेंगे। और हम अभी आपको बता रहे हैं कि हनुमान जी आए, लंका को जला दिया और मैं तेरे 10 सिर को तोड़ दूं, तेरे दांतों को तोड़ दूं और ये सारा लंका को उठा करके ले जा करके समुद्र में डुबो दूं। और गुलर फल समान तब लंका बसही मध्य जनु जंतु अशंका। मैं बानर फल खात न बारा आयुष दीन राम उदारा। यह लंका तो गुलर समान है और जिसमें अनेक निशंक राक्षस जंतु तरह बसते हैं और बानर उस फल के खाने के देर न लगाते हैं। लेकिन क्या करें, प्रभु की अनुमति नहीं है, उदार प्रभु रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। इसलिए युक्ति सुनत रावण मुस्काई मूड सीखे सी कहाँ अधिक झूठाए बालिका बाहू ऐसा गाल न मारा। रावण बता रहे हैं उनको, अरे क्यों इतना झूठ बोल रहा है तू। अंगद से रावण बोल रहा है, ये बड़ी तू मैं हो रही है ना। लड़ाई से पहले यही होता है। एक शादी हो रही थी तो
बारात में आए हुए बालक था। वो देख रहा था सब संधि मिलन हो रही है, ये मिलन हो रहे, सब छाती मिला रहे हैं बड़े प्यार से। बालक ने पूछा कि पिताजी ये आपस में छाती क्यों मिला रहे हैं? पिता ने बड़ा दरवेद जवाब दिया, जैसे दो पहलवान ना कुश्ती लड़ने से पहले आपस में मिलते हैं, ऐसे ये शादी है, जंग है, और ये दोनों परिवार के बीच में ऐसा तू मैं ना हो, ऐसे लड़ाई ना हो। रावण और राम जी की सेना में होने वाला है कुछ, क्योंकि उतर गए लंका को पार, लंका के प्रांगण में पहुंचे हैं, लंका के आंगन में पहुंच करके अब ये बानर पीछे तो जाने वाले नहीं है, ये सेना जो है ये पीछे तो जाने वाले नहीं है। जो काम करने के लिए प्रभु राम इनको लाए हैं वो तो करेंगे। इसलिए अभी जो अंगद कर रहा है एम्बेसडर का काम, अंगद जी बता रहे हैं तुमको, क्या बता रहे हैं? रावण कह रहे हैं बाली से, अंगद से, कि बाली तेरा पिता जो ना था वो ऐसे नहीं थे, लेकिन तुम काहे ऐसे हो गए, तुम क्यों इतना झूठ बोलने लगे? और तब रावण की बात को सुन करके और अंगद जी अब उस काम को करने वाले हैं जिस काम को एक योद्धा करता है, और जिन पर श्री राम जी की कृपा होगी वही ये कर पाएगा, अन्यथा ये समझदारी की बात नहीं होगी। राम जी की प्रेरणा पा करके ही अंगद ये काम करने वाला है जो अभी करने वाला है। बाबा श्री पूज्यवर गोसाई तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय साचूं मैं लबार बुझबी जो ना ऊपर तब जस जिया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम प्रताप सुमरी कवि को सभा माज प्रणा करी पदरो अपने चरण उठाया और बीच सभा में अंगद जी ने अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर रख करके और कहा, जो मम चरण सकसी ध्यान दे इस पर, फिरहु राम सीता में हारी। दाम लगा दिया अंगद जी खुले सभा में
इस बात का ऐलान कर दिया कि जो मेरे पैर को यहां से खिसका देगा तो समझना मैंने सीता और राम जी को हार चुका, युद्ध ना होगी फिर। सुना हूं सुबह सब कहा दश शीशा, पग कहीं चरा नहीं पचारा ईशा। उठो, एक एक करके उठो, जाओ इसका पैर हटा दो। लेकिन एक एक करके सवाए कोई भी पैर को हिला ना सका। राम जी की कृपा है। पहले तो अंगद जी मन ही मन श्री भगवान रामचंद्र जी का उन्होंने जो आराधना करी है, तो पूज्य चरण इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि राम प्रताप सुमरी कपि कोपा। जब राम जी की उन्होंने स्मरण किया है तो बल तो वहां से आया है ना। अंगद तो एक माध्यम है। जैसे हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सब ये तेरे प्रताप, मेरे में कौन ऐसा शक्ति है, मैं क्या करता हूं। और वो भजन तो बार बार गाई जाती है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नहीं, लिखने वाले ने जो लिखा है ना बहुत समझदारी से लिखा है। कोई शास्त्र अध्ययन करके ही इसको लिख सकता है, ऐसे नहीं लिख सकते। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। वाह, बड़ा अद्भुत। ये भजनों में क्या मिलती है, मुझे तो इनमें श्री गीता जी के श्लोक मिलती है, मुझे तो इन भजनों में श्री रामचरितमानस की चौपाइयां छंद सोटे दोहे मिलते हैं। इतना वजनदार होता है हमारे जो लिखने वाले होते हैं, जो हमारे कविराज लोग होते हैं, ऐसे आधुनिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहुत 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 प्यारे प्यारे भजन हमारे बीच में हैं, लेकिन कथा का कर्म आगे बढ़ानी है इसलिए। और फिर अब तो लॉकडाउन हमारी 2 हफ्ता बची है, और नहीं 1 हफ्ता बची है। अगले आने वाले 4 तारीख दिसंबर से हम 100 के लोग की मात्रा में घर में या कहीं हमारे हॉल आदि में हम प्रसंग कर सकते हैं, भगवत चर्चा कर सकते हैं, शादी ब्याह, भाई अंत्येष्टि क्रिया आदि में भी। तो हमारा देश, मैं यूं कहूंगा कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है बहुत प्यारी, और उनका जो कैबिनेट है बहुत ही जबरदस्त है। जो विचार, जो निर्णय करते हैं बहुत ही सोच समझ करके करते हैं। लोग सस्ते हैं, कभी कभी देर होता है, लेकिन देखें हम लोग यूके की तरह फिर से वहां क्या बौछार आई हुई है फिर से। तो ये बीमारी जाने वाला नहीं है, लेकिन इस बीमारी के साथ में जीने का तरीका जो है ना, वो तरीका अपना रही है, और मुझे बहुत पसंद है।
धीरे धीरे सबका चल रहा है। और परमात्मा करें ऐसे ही जितने सारे देश विदेश में लोग हैं धीरे धीरे इस बीमारी में रह करके जीना सीखने का प्रयास करें, यही भगवान से प्रार्थना होगी। और चले हम श्री हनुमान जी महाराज और श्री अंगद जी महाराज का ये जो विषय हम लिए हैं कि जब तक प्रभु राम की कृपा नहीं होती है, भैया जी जितने भी हमारे श्रोता लोग हैं, जितने हमारे आशीर्वाद देने वाले बहुत प्यारे प्यारे लोग हमारे बीच में जुड़ते हैं, श्री मोहन जी आपको भी, प्रोफेसर जी बहुत बहुत धन्यवाद है, भैया द्रोण आपको बार बार धन्यवाद करता हूं। हमारे बहुत सारे लोग जो हमारे ये नियम रूप से हमारी इस कथा को सुनते हैं और एक हफ्ता कथा ना प्रस्तुत होना तो उनको बहुत खटती है, इसलिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही चलता है, प्रभु राम जी की कृपा से ही होता है। आप सब दया करते हैं तो ही होता है, अन्यथा हमारे में क्या वो पहुंचे भैया। इसलिए राम जी यहाँ अंगद जी कह रहे हैं कि भैया जो करते हैं सो तो राम जी करेंगे, मैं तो सिर्फ अपना वाला कर रहा हूं। लोग कभी कभी इस पर थोड़ा सा तर्कबाजी भी करते हैं कि अंगद को ये नहीं करनी चाहिए था, अंगद को बिना राम जी की आज्ञा, उनको ये आज्ञा नहीं मिली थी कि अपने चरण को वहां रख दें और ललकार दे सब राक्षसों को कि आओ मेरे पैर को हटा दो, और जो मेरे पैर को यहाँ हटा देगा तो मैं राम और सीता को हार जाऊंगा। ये बात शायद अंगद जी को नहीं कहनी थी, लेकिन तर्क करने वाले को करने दो भाई, हम तो भरोसा रखते हैं श्री राम जी पर। अब मोहे भरोस हनुमंता, जो भरोसा करता है, जो विश्वास करता है प्रभु पर, विश्वास ठीक है लेकिन भरोसा। अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बड़ा ऐसे चौपाइयां नहीं बनी है, हमारे वो दिव्य दृष्टि वाले हैं जिनको ये सब दिखाई देता है। राम कथा, वाह, राम कथा करने वाले, राम कथा गाने वाले, राम कथा लिखने वाले, राम कथा बोलने वाले सब आदरणीय है, सब पूजनीय है। उनको कोई ना कोई प्रेरणा कहीं से मिलती है तो ही कथा कहते हैं। आज देखे यहाँ अंगद जी क्या कर रहे हैं, अंगद जी ने रावण को ललकार दिया है बीच सभा में। अब जब एक से एक बलवान राक्षस आकर के और अंगद के पैर को खिसका न सके तनिक भर, जैसे राम जी का और शिव जी का धनुष नहीं खिसकाना बड़े बड़े बलवानों से, ऐसे अंगद का पैर नहीं खिसक रहा है। अब तब क्या होता है, इंद्रजीत आदिक बलवाना, जिन्होंने इंद्र को जीत लिया है उसका नाम इंद्रजीत है, मेघनाथ और इंद्रजीत ये सब रावण के पुत्र लोग हैं। और इंद्रजीत नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया है। और यही इंद्रजीत क्या करता है, हर्ष उठे जहां तहां भटना, झट ही करी बल विपुल उपाई, मोहा बिटप नहीं सकई उपारी। क्यों? ये दोहा पकड़ने जैसी है, ये दोहा पर विचार करने जैसी है। भूमि न छाड़त कपि चरण, ध्यान दे, भूमि न छाड़ी, भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मदभाग, कोटि विघ्न जिमि संत कहां,
तदपि नीति नहीं त्याग। जैसे संतों को करोड़ों विघ्न होते हैं परंतु वे अपने नीति से बगल नहीं होते हैं, ऐसे अंगद जी का पद जो है ना, करोड़ों उपाय के बाद में सब योद्धा एक के बारी एक आकर के कोशिश कर रहे हैं, उनका मध्य चूर्ण हो गया, उनका आत्मा बल निराश हो गए हुए। कपि बल देखी सकल ही हारे। क्या बताए हैं हमारे संतों ने, मन के हारे हारे, जो मन से हार गया वो तन से हार गया। मन के हारे हारे, मन के जीते जी। जो मन से हार गया वो हार गया, और जो मन से जीत गया वो जीत गया। यहाँ राक्षस सब मन से हार गए। कपि बल देखी सकल हिया रे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण का बाली कुमारा, ममा पद गाए न तोर उबारा। सब हार गए, एक बचा है। जिन्होंने कैलाश पर्वत को उठा लिया, अंगद के पैर को उठाने में उनकी क्या दिक्कत थी, वो भी उठ गया, रावण स्वयं उठ गया। लेकिन चलते दोहा पर, भूमि न छाड़त कपि चरण, भूमि न छाड़त कपि चरण। क्यों? मैया पृथ्वी कपि के चरण को पकड़ रखी है। अब आप और हम पूछे क्यों? मैया सीता कहां से आई है? मां पृथ्वी की बेटी है वो। अगर एक मां को अपने पुत्री का ख्याल ना हो तो वो माता फिर कैसी माता? इसलिए मेरी पुत्री का हार ना हो, रावण जैसे अत्याचारी मेरे पुत्री पर विजय ना प्राप्त कर ले, इसलिए पृथ्वी मैया ने अंगद जी के चरण को पकड़ रखी है। और कोई भी बलवान राक्षस आया, किसी ने भी कुछ नहीं कर पाया। तब रावण उठा और सीधे अंगद के चरण के पास गए, और जैसे अंगद के चरण के पास गए तो रोक दिया अंगद ने। अंगद जी ने कहा, गहसी न राम चरण सठ जाई। मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हैं रावण? अरे पकड़ना है चरण तो मेरे स्वामी श्री राम जी के चरण पकड़ो। सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयो तेज हता श्री सब गयाई। मध्या दिवस झेमी शशि सोही। मध्य दिवस में सूर्य का प्रकाश कितना तेज होता है, और वहीं पर चंद्रमा कहीं आसपास में निकला हो तो वो चंद्रमा की किरणें कहां दिखाई देगी? सूर्य प्रकाशमान है, इसलिए यहाँ
राम जी के कृपा प्रसाद पाकर के अंगद जी आज इतना प्रकाशमान है कि यहाँ ये प्रकाश के बीच में, वो सूर्य के बीच में ये चंद्रमा के किरण क्या करेंगे। ऐसा ये राक्षस लोग दिखाई देने लगे और रावण भी निस्तेज हो गया। प्रभु शंभुनाथ भगवान भूत भावन जी कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं उमा राम की भृकुटी विलासा। भृकुटी विलास अगर गर्दन टेढ़ा कर दे ना, नजर तिरछी कर दे तो सारा समुद्र खौल जाए। वो राम जी की वो शक्ति है। उमा राम की भृकुटी विलासा, होय विश्व पुनि पावे नासा। तृणते कुलिश कुलिश तृण कराई, तासु दूत पद कहूं कि मीटराई। पार्वती रघुनाथ जी की भौएं की ये भड़ोड़ से संसार उत्पन्न होकर के नष्ट भी हो जाता है और जो तृण को व्रज और व्रज को तृण कर देता है। मां सीता के पास जब रावण गए थे ना, तो मां सीता ने क्या उठाई थी? एक घास का टुकड़ा ही उठाया, छोटा सा तृण उठाई। उसके आड़ में रावण भयभीत हो गया। जब प्रभु राम चाहे तो तृण को वज्र कर देगा और ब्रज को तृण कर देगा। उनकी मर्जी है, उनकी माया है, जो चाहे वही करता है वह। तासु दूत पद कहूं कि मीटराई। बहुत सुंदर कथा है ये। कथा अति आनंद देने वाला है। लोग कहते हैं कि लंका कांड में उपदेश कम है, लेकिन भूल कर रहे हैं लोग। बहुत नीति है इसमें, बड़े धार्मिक विचार भी आते हैं हमारे, क्योंकि हमारा जीवन ये राजनीति भी है, धर्म नीति भी है। सब नीतियों का प्रयोग करके हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यही समझाया है ना, हमें क्या करना चाहिए? हमें कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपना कर्म करें, फल ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दें। हमारा कर्तव्य यही होता है कि अपना कर्म करें और परमात्मा जो चाहेंगे वही हमें देने वाला है। इसलिए पुनि कपि कहीं नीति विधि नाना। बार बार हम अंगद जी रावण को नीति के बारे में सारे हैं। पुनि कपि कहीं नीति विधि नाना, मानना तासु काल नियाराना। आज मुझे गले गा लेने दो। अगले सप्ताह हमारे नमन बेटा आ जाएंगे हमारे साथ में। अगले सप्ताह भैया उत्तम जी भी आएंगे दर्शन देने के लिए मुझे। और जो अंजना जी आ जाती थी, सब आ जाती थी, तो इनका आशीर्वाद मिल रहा है मुझे कि भाई हम आने वाले हैं। हम लोग आने वाले तो जरूर आएंगे। यही भगवान की इच्छा है कि हमारे स्टूडियोज में 2-4 लोग जब बैठते हैं ना, तो कथा का आनंद भी कुछ और हो जाता है। इनका प्यार मिलता है, इनका आशीर्वाद मिलता है। हमारे नमन बेटा बैठेंगे तो नमन का भी हमारा प्यार हम पर बहुत ज्यादा है। तो नमन बेटा, नमन स्वामी बेटा, आपको प्रतीक्षा करेंगे। अगले मंगलवार को आप हमारे बीच में जरूर आएंगे। यही भगवान से प्रार्थना है, यही आशीर्वाद है, यही होगी। और हम दोनों मिलकर के श्री राम कथा जैसे हम करते रहे वैसे करेंगे, यहाँ चलेंगे। बाद में हम इस पर और भी टिप्पणी करेंगे, लेकिन आज मैं इतना जरूर कह दूं सभी से कि हम बड़े प्रसन्न हैं जो ही निर्णय लिया गया है हमारी सरकार द्वारा। ये इस पर हम सभी से यही कह रहे हैं कि भैया नियम का उल्लंघन मत करें
और हम अपने होशियारी फिर भी रखें, अपना चेतावनी बनाए रखें, मास्क पहने, सभी कोई मास्क का प्रयोग करें, अपने इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी डबल वैक्सीन का इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास भेजा गया है उसको अपने फोन पर उतार लें, और कहीं जाए तो आप जरूर स्कैन करें ताकि सबको पता रहे कि आप कहाँ गए थे। कहीं शायद बीमारी कुछ और मोड़ ले ले तो आसानी से इनका समाधान भी हो सकता है। आइए हम अंतिम चौपाई पर चलते हैं, और आज की कथा प्रसंग को विराम करने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि आपने अकेला 9 वीक्स, मेरे ख्याल में ज्यादा हो गए, 10 वीक हो गए, 10 वीक्स तक आपने मेरा साथ दिया है। अगले सप्ताह से तो हमारी भीड़ हो जाएगी, हम लोग साथ में हो जाएंगे। भीड़ नहीं मतलब सज जाएगी, हमारा मंच जो है वो सज जाएगा, और संगीत के माध्यम से तबला कर थापों पर हम रामायण चौपाइयां, भजन कीर्तन जो हम से बन सकेगा हम करेंगे आपके लिए और मेरे लिए। दादा मेरे लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि हम प्रसन्न होते हैं ना। स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, हम गाते हैं तो अपना प्रसन्नता के लिए गाते हैं, हमें प्रसन्न हो ना। बाबा से पूछा, बाबा ये कथा क्यों कर रहे हो? अरे इतने सारे लोग हैं, किन किन को सुधारोगे? बाबा जी ने बड़ा गर्वित और प्रसिद्ध जवाब दिया, सबको बताया इस बात को। बाबा जी ने कहा, भैया किसने कह दिया तुमसे कि मैं जनता को सुधारने के लिए कथा कर रहा हूँ? तो बोले क्यों कर रहे हो? बोले कथा कर रहा हूँ कि मैं स्वयं न बिगड़ जाऊं, इसलिए कथा करते हैं हम, स्वयं न बिगड़ जाए। आज भी मेरे पास में बेटा आपने मुझे फोन किया, बहुत प्यारा मैसेज आपने दिया मुझे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलता है कि मामा जी मैं बोलता कुछ नहीं हूँ लेकिन देखता हूँ, और हर मंगलवार को और बैठ करके ऋषि का ये चैनल पर आपका जब प्रोग्राम आता है उससे बड़ा आनंदित होता हूँ, क्योंकि पैंडेमिक समय में बस भगवान की कथा कीर्तन जो होती है, और जिनको वो जानते हैं, मुझे जानते हैं बहुत तरीके से, इसलिए वो कहते हैं कि बड़ा आनंद आता है। तो आपका धन्यवाद है विश्व बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए भाव से हम सब चलेंगे। रिपु मदमती प्रभु सुयश सुनायो, अस कई चले हूँ बाली नृप जायो। जाते जाते हनुमान जी लंका छोड़ते छोड़ते अंगद जी रावण को बहुत उपदेश दे गए, रावण को नीति समझा गए, और कहा कि आप थोड़ा सा सावधानी बरत ले, अब ही मुख का करो बढ़ाए, हाथी हो तो ही खिलाए खिलाए। अब अपने मुख से क्या बड़ाई करूं? अरे तुझे तो खिला खिला करके मारूंगा ना। लोग कहते हैं तुझे मैं ऐसी जगह पर मारूंगा जहां पानी ना हो ना। लोग पानी मांगते हैं, जब प्यासे हो जाते हैं लोग पानी मांगते हैं। तो यहाँ तो कुछ उल्टा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अंगद जी बड़े जोश में आ जाए, मैं खिला खिला करके मारूंगा। अरे भैया अंगद जी के पास वो शक्ति है। अंगद जी तो बाली का पुत्र है, और बाली बहुत बलवान थे, जिन्होंने यही रावण को अपने कांख के नीचे दबा करके रखा था। यही रावण का, यही बाली का पुत्र कुछ भी कर सकता है, प्रभु की कृपा होगी, क्योंकि प्रभु के दूत है। या तो धान अंगद बल देखी, भय दुखी निज हृदय विसेकी। सामने वाला को हराना है ना, अपना बल, अपने प्रतिष्ठा, अपना सम्मान कुछ दिखा दो, उछल कूद करके। और रण में जब आते हैं हमारे जो बाजीगर लोग होते हैं ना, तो उछल कूद करके दिखाते हैं कि बोले भाई हम क्या कर सकते हैं। तो जो उछल कूद करता है और बहुत कुछ बोलता है और दिखा जाता है, तो जो सामने वाला होता है उसका मनोबल गिर जाता है, वो सोचने लगता है, और आधा जो मन से हार गया होता हो बाद में हारेगा, क्योंकि मन से हारा हुआ है। इसलिए आइए अंतिम दोहा आज हमारे रेडियो रिश्ते का ये कार्यक्रम के माध्यम से 30 तारीख नवंबर 2021 का ये इस महीने का आखिरी प्रोग्राम, और अगले सप्ताह आपके बीच में पुनः आऊंगा ठीक 7 बजे न्यूजीलैंड टाइम, 6 बजे फिजी टाइम। इसलिए मैं रेडियो रिश्ते को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद करता हूँ, सभी हमारे लिसनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे जितने भी मितेश भैया और विनोद रानिका जी, साथ में हमारे सतीश भैया और भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हो रहा है, और भी अन्य श्रोता जो इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद है। शिवन सिद्धांत लाल बेटा, जय सिया राम। आपको भी चले भाव से आप बोलेंगे हमारे साथ में, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। रिपु बलधर श्रीहर श्रीया, बल बाली तनय बल पुंज, सजल नयन मैनु पुलिकियति, गए राम पद कंज, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णामदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को जय श्री सीताराम।